ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दैट क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दी होगी। जब बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दिए होते हैं और नोट्स टू अकाउंट्स में होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नोट्स टू अकाउंट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स देखिए, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर गिवन है। प्रीवियस ईयर टैक्स एंड करंट ईयर टैक्स का जो प्रोविजन बनाया है हमने, यानी पिछले साल प्रोविजन बनाया था 15,000, इस साल प्रोविजन बनाया है हमने 28,000। अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, फर्स्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी में गिवन है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड भी देखिए टू बैलेंस शीट डेट्स का गिवन होगा स्टूडेंट्स। प्रीवियस ईयर का यानी लास्ट ईयर हमने प्रपोज किया था 15,000 और करंट ईयर का जो करंट ईयर में प्रपोज किया है 25,000 का डिविडेंड। इसके बाद वी हैव इनकम टैक्स ऑफ ₹22,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंस भी गिवन है और कितना हमने टैक्स पे किया है वो भी गिवन है। इसके साथ साथ एक थर्ड इंफॉर्मेशन है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹12,000। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें, उसका कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, प्रपोज्ड डिविडेंड का कहाँ इफेक्ट होगा और लास्ट में इंटरिम डिविडेंड का कहाँ इफेक्ट होगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इन केस अगर ये हमें इंफॉर्मेशन ना दी होती कि टैक्स पेड, टैक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स ध्यान दें, नीचे एक इंफॉर्मेशन दी होती है या तो टैक्स पेड या प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले चलिए इसी को देखते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और टैक्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, उसके लिए मैंने नोट्स नंबर 1 लिया है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं है लेकिन हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं कि उस नेट प्रॉफिट में कितना अमाउंट कैसे कैसे ऐड करना है, ये आपको मैं साथ साथ बताऊंगा स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये लेजर हमने ड्रॉ किया। प्रोविजन फॉर टैक्स देखिए एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है और स्टूडेंट्स जितने भी प्रोविजंस होते हैं याद रखिए प्रोविजंस का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी जब भी हम इनका अकाउंट बनाएंगे इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविजन के 2 बैलेंस गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस है 15,000 का, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ गया। देखिए अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स ऑफ ₹22,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स हमने 22,000 का पे कर दिया, यानी इसकी एंट्री हुई होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने इसकी पेमेंट कर दी। तो जब भी हम टैक्स की पेमेंट करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट में आएगा स्टूडेंट्स टू बैंक अकाउंट, यानी ये इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमने टैक्स कितना पे कर दिया और हमने पे किया है 22,000 का। इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा वो भी मैं आपको साथ साथ अभी बताऊंगा। अब देखिए जब भी टैक्स पेड गिवन होगा तो जब हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे इसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखिएगा डेबिट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है स्टूडेंट्स 28,000, इन दोनों को आप टोटल कर दें 50,000 आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स का डेबिट का बैलेंस, क्रेडिट में है 15। डिफरेंस क्या आएगा देखिए कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना टैक्स का प्रोविजन बनाया है, तो क्रेडिट में आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर्स प्रोविजन आ गया है स्टूडेंट्स, ध्यान दें करंट ईयर्स प्रोविजन।
डेबिट का टोटल है 50,000, 15 ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दो तो ये 35,000 का प्रोविजन है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर बनाया है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में दो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई स्टूडेंट्स, देखिए। एक तो ड्यूरिंग द ईयर जो हमने प्रोविजन बनाया, डेबिट साइड एक्सीड करेगी तो प्रोविजन आएगा। इस प्रोविजन को हम कहाँ ऐड करेंगे, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स सभी। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L है जो हमने लिया है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए। हम इसे मान लो क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, हम इसे सिर्फ एक्सट्रैक्ट लेकर चल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर में जो हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया है, यानी ये 35,000 ये प्लस हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो हमने टैक्स की पेमेंट की है स्टूडेंट्स 22,000, ये कहां जाएगा, ध्यान से सुनना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल एंड में हम लेस टैक्स पेड लिखते हैं, उसके बाद ही आता है हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे देखिएगा। ये था हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, हमने प्रिपेयर कर दिया। नंबर 2 पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कंटिजेंट लायबिलिटी, प्रपोज्ड डिविडेंड। अब इसमें ध्यान दें स्टूडेंट, जो करंट ईयर का प्रोविजन बनाया है इसका हमें कुछ भी नहीं करना, नथिंग। हमने जो भी करना है वो प्रीवियस ईयर का करना है। देखिए लास्ट ईयर का हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड है 15,000, इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स। एक बार इसे हम नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां ऐड कर दिया, देखिए प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर यहां हम ऐड कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट होगा इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैं प्रपोज्ड डिविडेंड का बता रहा हूं स्टूडेंट्स। एक बार इसे नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, दूसरी बार कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसे एज पेमेंट दिखाया जाएगा, डिविडेंड पेड, यानी इसी का डबल इफेक्ट होगा। और जो करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब चलिए थर्ड इंफॉर्मेशन है हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इसको पहले से हमने प्रपोज नहीं किया था। ड्यूरिंग द ईयर जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं तो कंपनी क्या करती है, इंटरिम डिविडेंड दे देती है शेयर होल्डर्स को। तो जो इंटरिम डिविडेंड है स्टूडेंट्स ये 12,000, इसका भी डबल इफेक्ट पड़ेगा। एक बार इसे हम नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड यहां ऐड हो जाएगा। और दूसरी बार कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरिम डिविडेंड पेड दिखाएंगे हम लोग, तो ये इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा। ये अमाउंट लिखकर मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स आपको, अभी मैंने अमाउंट नहीं लिखे थे। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये हमने वैसे ही लिया है। तो यहाँ हम ऐड क्या क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिया है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 15,000 का ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में। इसके बाद हमने लिया है इंटरिम डिविडेंड पेड, ये है 12,000, ये ले लिया हमने। तीसरे नंबर पे आता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया है वो आया था हमारा 35,000, वो यहां आ गया, देखिए ये आ गया। यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम तीन चीजें ऐड कर रहे हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। और इन चीजों का डबल इफेक्ट कहां जाता है, टैक्स पेड जो था वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस होता है। और जो हमने दोनों डिविडेंड की पेमेंट की है, इंटरिम डिविडेंड की और प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये दोनों हमारे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज ए पेमेंट दिखाएंगे इनको। तो ये था स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कब बनाते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में या तो टैक्स पेड दिया होगा या प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा। मैं लेकर चला हूं टैक्स पेड गिवन है स्टूडेंट्स ऑलरेडी। एक चीज मैं यहां और बता दूं आपको, अगर प्रोविजन मेड दिया होता, मान लो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये 35,000 दिया होता, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाता स्टूडेंट्स, 22,000। यानी टैक्स पेड गिवन है तो प्रोविजन मेड आ जाएगा अकाउंट में, और अगर प्रोविजन मेड दिया है तो पहले इसे लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर।
स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। इससे कंसर्न जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन हैं वो जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा उनकी जरूर, सॉल्यूशंस एंड जो भी आपके एक्सरसाइजेस गिवन हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास भी कॉमर्स है, अकाउंट्स सब्जेक्ट है, उनके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स।